हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज का लेक्चर मैथमेटिक्स के ऊपर जिसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं टारगेट लेके जीके एसएसबी क्लास फोर्थ। 20 मार्क्स का पूछा जाएगा मैथ्स। प्लस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ओपन चैलेंज देता है कि आपको इस चैनल से बेटर ना तो कहीं कंटेंट मिलेगा, ना कहीं आपको मेथड मिलेंगे, ना कॉन्सेप्ट मिलेगा। हम लोग एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, JNK के बच्चों में एक थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं। आपको एक्चुअल डेफिनेशन समझाना चाहते हैं कि कम्पिटिटिव किसको बोलते हैं। बुक्स पढ़ लेने से, ट्यूशन के मेथड पढ़ लेने से, 9th-10th के मेथड पढ़ लेने से, क्वेश्चन आ जाने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। कम्पिटिटिव क्या होता है उसको समझना होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो चीज़ें समझनी होती है, और स्पीड किसको बोलते हैं वो समझना होता है। प्लस ये उन सब कैंडिडेट के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा जो भी बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल प्लस SSC GD MTS LDC और टीचर एग्ज़ाम प्लस ऑल अदर जितने भी 12th बेस पे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 11 और टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है ये। टाइम वर्क का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पूरा बेसिक समझाया प्लस उसके 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज मैं आपको लेफ़्ट वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, प्लस आपको जो भी टाइप बन सकता है वो आपको आज करवा देंगे। इसकी भी 4 से 5 क्लासेस आएंगी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से कंफर्म हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं JK SSB में। तो आज हम लेफ़्ट वाला केस करेंगे जो काम छोड़ के चला जाता है बीच में, या काम कभी लेफ़्ट होगा वो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सम डेज, अदरवाइज बिफोर सम डेज। तो ये 2 कंसेप्ट इसमें बनते हैं, दोनों को हम बेसिक से और अच्छे तरीके से करेंगे। आज की क्लास के बाद आपको जो काम छोड़ के जाने वाले और कुछ दिन पहले और बाद में ये वाले क्वेश्चन में कभी डाउट्स नहीं आएगा। आपको पेशेंस रख के आराम से लेक्चर को पूरा देखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, एक तो टोटल वर्क होता है, एक बंदे की एफिशिएंसी होती है, और देन आपका टाइम होता है। और आपको 99% क्वेश्चन में टाइम निकालना है, और टाइम के लिए वो आपको डेज में पूछ सकता है। डेज निकालने के लिए इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहला काम होता है आपको टोटल वर्क निकालना। डेज के पास तो जाना ही नहीं है, अगर डेज पूछे तो आपको निकालना होता है टोटल वर्क, और उसके नीचे डिवाइड में आपको रख देना है एफिशिएंसी। किसकी? जिसके भी डेज पूछेगा। अगर एज के डेज पूछे तो एफिशिएंसी ए की, अगर A + B के डेज पूछेगा तो एफिशिएंसी A + B की, जिसके भी पूछेगा, और जो काम करवाना वो ऊपर। ठीक है, ये 2 चीज़ें निकालो, डेज अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। 99% क्वेश्चन में यही करना आपको। तो मैं बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है टाइम एंड वर्क का। पहला इसका लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। ओवरऑल लेक्चर नंबर 11 है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक सिखाया था उसी से क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आराम से चलेंगे, आपको बस ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूंगा आपको डाउट्स ना आए। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। देखो, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, जैसे पहले अगर मैंने A लिखा ना तो ये पहले वाला A का दिन है, अगर मैं दूसरे नंबर B लिखा ये दूसरे वाला B का है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। A एंड B स्टार्टेड वर्क टुगेदर। A और B दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर 3 days A लेफ्ट द वर्क। बोल रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। जितना भी काम था नहीं पता, लेकिन 10 दिन में पूरा करता है। वही अगर मैं उसी सेम काम को B से करवाना हो तो वो लेगा 12 दिन। बोल रहा है कि दोनों को मैंने एक साथ काम पे रखा, दोनों को मैंने काम स्टार्ट करवा दिया, A और B ने काम स्टार्ट कर दिया। बट एंड आफ्टर 3 days A लेफ्ट द वर्क। तो 3 दिन के बाद A को कोई बीमारी पड़ती है, पेट दर्द होती है, वो काम छोड़ के भाग जाता है। आगे बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। आपको बताना है कि अभी पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ होगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन करना होता है, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन के लिए मुझे क्या चाहिए। तो डेफिनेटली सबसे पहले अगर काम करवाना तो आपके पास पूरा काम होना चाहिए। उसमें से जितना जितना काम होता जा रहा है उसको आप निकालते जाओगे। मैं बिल्कुल बेसिक से और आराम से आपको समझाऊंगा।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास डेज है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालो। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालो। तो कैसे निकालना है आपको मैंने सिखाया था। ए और बी के डेज दिए हैं 10 और 12। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, ये टोटल वर्क की बात करूं, वो एक ऐसा नंबर होता है इन दोनों का एलसीएम होगा। ये भी डेज है, ये भी डेज है। अब एलसीएम इन दोनों का टोटल एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे निकलता, सबसे बड़ा नंबर इससे छोटा एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो 10 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा। मैं 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है। 12 मल्टीप्लाई 1 12 होता है, बट 10 के टेबल में 12 नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला 12 मल्टीप्लाई 2 24 होता है, 12 के टेबल में 24 भी आता है, क्या 10 में 24 आता है, नहीं आता। फिर 12 3 36, लेकिन 10 के टेबल में 36 नहीं आता। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, 12 चौके 48 किया, और 48 फिर भी 10 के टेबल में नहीं आया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसमें मैंने देखा 12 पंजे 60 होता है, 10 मल्टीप्लाई 6 60 होता है। मुझे पता चला कि 60 हो गया मेरा एलसीएम, और यही आपका पूरा काम। चलो आपको टोटल वर्क मिल गया। उसके बाद आपको इनकी क्षमता निकाल लेनी है। सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया वैसा ही है। आज आपको मैं लेफ्ट वाले और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्षमता कैसे निकालते हैं, सीधा आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क अगर 60, मान लो उसने 60 चेयर बनानी है, 60 चेयर 10 दिन में बना रहा है, तो डेली कितनी बनाता होगा, डेली वो 6 चेयर बनाता होगा। ऐसे नहीं समझ आ रही तो ऐसे समझो, 10 मल्टीप्लाई कितना 60 होता है, 6 के साथ करो 60 होता है। 12 को किससे करो 60 होता है, 5 के साथ। ये है आपकी ए की क्षमता। ए पर डे, डे की बात हो रही है तो डेज की आ गया। ए एक दिन में 6 चेयर तैयार कर देता है। ए एक दिन में 6 चेयर तैयार कर देगा। और वही अगर मैं बी की बात करूँ तो ये 5 चेयर। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन जो था, अब मैं ऐसा क्यों निकाला, अभी धीरे धीरे आपको मैं वो भी क्लैरिटी दे दूंगा ऐसा मैंने क्यों निकाला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जैसे जैसे बोल रहा है, यहाँ तक मैंने टोटल वर्क भी निकाल लिया जितना काम करवाना है, और एक एक बंदा कितना कितना करता है दिन में, मैंने वो भी निकाल लिया। अब देखो ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर। भैया ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। बोल रहा है कि ए और बी ने काम तो स्टार्ट कर दिया। मान लो आपने ए और बी को काम पे रख लिया दोनों को। 3 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। 3 दिन के बाद काम ए छोड़ के चला जाता है। तो 3 दिन तक देखो, पहले दिन दोनों आए होंगे क्योंकि दोनों ने स्टार्ट किया था ना। पहले दिन दोनों आए, दूसरे दिन भी दोनों आए, तीसरे दिन भी दोनों काम पे आए थे, लेकिन चौथे दिन पे ए भाग चुका था, क्योंकि आफ्टर 3 डेज मतलब 3 दिन होने के बाद। इट मीन्स 3 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आफ्टर 3 डेज के बाद ए काम को छोड़ता है, इट मीन्स कि 3 दिन तक दोनों ने काम किया है। अब आपको ये सीधा सीधा निकल जाएगा 3 दिन में कितना काम किया होगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी है। भाई दोनों मिलके कर रहे थे, दोनों एक दिन में कितनी चेयर बना सकते हैं, दोनों एक दिन में 6 और 5 11 चेयर बनाते हैं। तो दोनों की बात हो रही है ना। तो 3 दिन में कितनी चेयर बनाई होगी। यहाँ पे मैंने टोटल वर्क और नीचे एफिशिएंसी क्यों नहीं रखा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर रहा है चीज़ें। आपको पता है आपके पास डेज हो और एफिशिएंसी हो तो काम अपने आप निकल जाता है, क्योंकि डेज बराबर होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, और टोटल वर्क एफिशिएंसी ऊपर चला जाएगा तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज भी तो टोटल वर्क निकलता है। और मुझे काम ही तो निकालना है कि 3 दिन में कितना काम हो गया होगा। तो एक दिन में 11, 2 दिन में 22 और 3 दिन में 33 काम हो गया है। 33 चेयर बन चुकी हैं। भाई एक दिन में ए 6 चेयर बनाता है, बी 5 बनाता है, दोनों मिलके एक दिन में 11 चेयर बनाते हैं। कॉमन सी बात है 3 दिन में 33 चेयर बनाएंगे। इट मीन्स कि 33 चेयर बन चुकी हैं, और दिन मेरे 3 वेस्ट हो चुके हैं। 3 दिन लग चुके हैं, 33 चेयर बन चुकी हैं। अभी भी स्टिल चेयर पूरी नहीं हुई। स्टिल अभी भी आपकी कितनी चेयर बाकी हैं। अगर मैं बोलूँ रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क, तो मैं जब भी रिमेनिंग वर्क लिखूंगा मैं रिमेनिंग वर्क को RW से डिनोट करूंगा। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, काम तो यही है ना, करना तो 60 था, 60 में 33 हो चुका है। 60 में 33 निकाल दो, बचा कितना 27। इट मीन्स कि 27 चेयर अभी मुझे बनानी है। 27 चेयर अभी मुझे बनानी है। अब आगे आप खुद मुझे बताओ कि अगर 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन के बाद जो काम बच गया, क्या उसमें ए कुछ काम करेगा। भाई उसमें ए कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है। अब ए काम के लिए नहीं बचा, ए काम छोड़ चुका है। अब बचा हुआ काम डेफिनेटली बी ही करेगा, डेफिनेटली बी ही करेगा। क्यों, क्योंकि ए तो जा चुका है और काम भी पूरा करना है।
काम पूरा करना है और बी करेगा। अब आप मुझे बताओ कि 3 दिन में इतना काम हो गया, दोनों ने करा, अब ए जा चुका है, अब मुझे निकालना बचा काम कितने दिन में हुआ, रिमेनिंग वर्क जो बचा है इसके भी तो दिन निकालने हैं ना, टोटल दिन ये भी ऐड करोगे और वो भी, क्योंकि 3 दिन दोनों ने किया, अगला कितने दिन हुआ, दोनों को जोड़ के पूरा टाइम होगा। अब आप देखो यहाँ पे मुझे निकालने हैं डेज कितने, किसके अब बचे हुए, बी ने कितने, क्योंकि बचा ही बी है। अगर मैं बोलूँ बी के डेज बताओ कितने दिन लगे, बी के डेज बताओ कितने दिन लगे, तो डेज के लिए मैंने बोला कुछ नहीं करना, आपको ऊपर रखना है काम, टोटल वर्क कौन सा, जो भी करवाना है। अभी 30-33 तो हो चुका है, अभी बी का कितने दिन लगाए, बी का काम कितना बचा हुआ, 27 यही तो काम करना भी बी अकेले ने। और बी के नीचे क्षमता रखो, क्योंकि नीचे एफिशिएंसी, भाई डेज हमेशा निकलेगा वर्क बटा एफिशिएंसी। काम कितना है जो भी बचा हुआ, क्योंकि बी अभी कौन सा काम करेगा, बचा हुआ, तो बच गया था 27 ऊपर रखा, नीचे अगर एफिशिएंसी रख दूं 5 तो मेरे ये निकल जाएंगे डेज, ये मेरे बन के क्या डेज, इसी को डेज बोलता हूँ। अगर तो कट गया ठीक है, नहीं कटा तो यही डेज आएंगे। अब आपको पूछा क्या गया था, हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड, पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कैसे, सबसे पहले अगर मैं पूछता बताओ हाउ मैनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड, बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो पहले मैं बचा हुआ काम निकालता और ये मेरा आंसर आता 27/5, ये डेज है, ठीक है, ये डेज बन गए हुए हैं, क्योंकि काम बटा एफिशिएंसी डेज होते हैं। तो इतने दिन लगे मेरे को बचे काम को करने, लेकिन उसने बचा हुआ काम नहीं पूछा, उसने पूछा था पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो पूरा काम ख़त्म होने में कितने दिन लगे, पूरा काम ख़त्म होने में दिन लगे आपके 3 दिन दोनों ने किया, भाई 3 दिन दोनों ने किया, प्लस और 27/5 दिन अकेले बी ने किया। तो टोटल की बात करूँ तो कैसे होता है ये, इसका नीचे 1, अगर नीचे सिंपल नंबर सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15, 25 × 1 25, और नीचे मल्टीप्लाई 5 × 5 15 और 25 कितना होता है 40/5। अगर मैं काट दूँ तो मेरा आंसर आएगा 8 डेज। कितना आएगा मेरा 8 डेज, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया गलत, ये 25 था, ठीक है, ये 25 था और ये 25 नहीं था, ये 27 था, क्योंकि 27/5 दिन लगे ना। तो 5 × 3 15, 27 × 1 27, 27 और 15 कितना होता है 42, मतलब 42/5, इतने दिन लगे पूरा काम होने में। अब मैंने समझाने के लिए आपको स्लो इतना सारा लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको डायरेक्ट अप्रोच इसको कैसे करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका सीधा तरीका भी होता है करने का, लेकिन वो आपको हम नहीं सिखाएंगे, जिसको आप क्वेश्चन देख कर डायरेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको परसेंटेज की अंडरस्टैंड होना जरूरी है। परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए हम आपको बेसिक, क्योंकि 4th क्लास में काफ़ी टाइम होता है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। अब आप इसको कैसे करोगे, जब आप करोगे पेपर में क्वेश्चन, आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप लिखोगे ए बी, लिखने की जरूरत नहीं है, पता ए बी है कितना, पहले 10 12 एलसीएम आ गया 60 और ये आ गया 6 5, यहाँ तक तो कर लोगे। फिर आपको निकालना है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हो। ए और बी ने स्टार्ट करा कितने दिन तक, 3 दिन के बाद ए गया, तो 3 दिन तक ए और बी ने किया होगा, ए और बी ने 3 दिन में कितना काम हो गया होगा 11 या 33। आपको ये नहीं लिखना ए + बी के डेज, आपको भी पता है ये ए और बी के दिन है। बचा काम कितना, 60 में 23 हो गया, बचा 27। अब मुझे पता 27 काम कौन करेगा, बचा हुआ आदमी सिर्फ बी, तो बी की क्षमता नीचे रखो, ये बी के दिन निकल जाएंगे। इतने दिन लगाए रिमेनिंग वर्क करने में। अगर पूछे रिमेनिंग वर्क तो यही आंसर है, अगर पूछे टोटल वर्क तो 33, इसमें 3 कितने दिन, 3 दिन प्लस ये भी डेज हैं 27/5। तो इसको कर लेना, 5 × 3 15 और 27 × 1 27, 15 27 42/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये सारा कुछ नहीं, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी ए + बी के इतने दिन दूसरे दिन। चलो मैं छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा इसको। आपने देखा कि ए और बी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सेम वर्क को। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। भाई दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं, 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, बचे काम को बी खत्म करता है। बताओ इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और बी बचे काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप पूरा काम निकालो, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम ही पूरा काम होता है 60, एफिशिएंसी की बात करूँ 6 5,
यहाँ तक डन हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, आगे बिल्कुल टफ नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मुझे निकालना है, मेन यही होता है आपको डेज ही निकालने हैं। डेज के लिए एक ही होता है कि ऊपर रखो काम, नीचे रखो उसकी एफिशिएंसी, जिससे भी करवाना है तो डेज अपने आप बन जाएंगे। आपने देखा कि ए और बी ने स्टार्ट करा, ठीक है भाई, दोनों ने स्टार्ट करना, काम स्टार्ट कर दिया। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ता है, इट मीन्स कि 5 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। भाई 5 दिन के बाद छोड़ता ना ये, तो दोनों ने स्टार्ट किया था। पहले दिन काम पे ए और बी दोनों आए थे, पहले दिन भी दोनों आए, दूसरे दिन भी दोनों आए, तीसरे दिन भी दोनों आए, 4 दिन और 5वें दिन भी दोनों आए। लेकिन छठे दिन की जब बारी आई तो ए जा चुका था। तो मुझे पता है 5 दिन तक ए और बी ने काम किया होगा, 5 दिन तक ए और बी ने काम किया होगा। कितना काम किया होगा भाई, 6 और 5 11 होता है एक दिन में। देखो ए 6 चेयर बनाता है, बी 5 चेयर बनाता है, टोटल बनानी है 60 चेयर। 6 5 11 एक दिन में बन रही है, दोनों मिलके बना रहे हैं। तो 5 दिन में कितनी बना देंगे, फिर 55 चेयर्स बन गई होंगी। अब आपने देखा कि ए जा चुका है, ए की बारी ख़त्म होगी, बचा काम रिमेनिंग बी ने किया। तो पूछ भी वही रहा है कि बचे हुए काम को बी ने कितने दिन लगाए। मैंने बोला 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि पूरे काम को कितने दिन लगे और बचे काम को कितने लगे। जहाँ पे बोला है बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो बी के निकालने बचे हुए काम। तो अब बताओ मुझे रिमेनिंग वर्क है कितना। भाई 60 चेयर में 55 बन चुकी हैं, बची हुई चेयर कितनी है, 5। यही काम करवाना है। अब पूछे क्या थे बी के दिन, तो बी के दिन निकालने हैं बचे हुए काम को करने में। तो कैसे निकलेगा, ऊपर रखो काम, तो ये है बचा हुआ काम 5। बी की क्षमता कितनी है, 5। नीचे रखी मैंने एफिशिएंसी, वर्क बटा एफिशिएंसी ही डेज कहलाता है, यही डेज हैं। तो ए कितना आ गया, 1 डेज। इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क था उसको बी ने 1 दिन में निपटा दिया, इसको 1 दिन में ख़त्म कर दिया। और पूछा भी क्या था, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क 1 दिन में करेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेसिक सी बात है, आपको ये निकालना है टोटल वर्क और एफिशिएंसी। इतना निकलने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको करते जाना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। सिंपल सी बात है, जैसा बोलेगा वैसे करवाओ। ज़्यादा मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं लेके चल रहा। ये जब हम बड़ी क्लासेस करवाते हैं तब इसको हम शॉर्टकट करवाते हैं, ये सारा कुछ नहीं करना होता। हम परसेंटेज मेथड से भी करवा देते हैं और इस तरीके से भी हमें बीच में स्टेप को शॉर्ट करना है। लेकिन आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास काफ़ी टाइम होगा, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन में इतना टाइम आपके पास ईजिली होगा। अगर मैं पूछता बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा काम खत्म होने में तो 5 दिन ए और बी ने लगाए और 1 दिन बी ने बाद में अकेले लगाया, टोटल लगे 6 दिन। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 दिन टोटल। बट अगर रिमेनिंग पूछे तो 1 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन दिखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाला ए का 15, बी के 10, सी के। फिर बोला दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days सी हैड टू लीव द जॉब एंड ए एंड बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 days एंड देन ए लेफ्ट द जॉब एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो कोई बात नहीं, जैसे करना वो बात की बात है। पहले आप क्या करो, पूरा काम निकालो। ये मैं ए की बात करी, ये बी की और ये सी की। ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, इसका एलसीएम जो भी होगा वो क्या होगा, इन सबका एलसीएम। एलसीएम क्या है, सबसे बड़ा नंबर 15। तो 15 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ तक पढ़ना जब तक सारे नंबर उसके टेबल में ना आ जाए। 15 का टेबल 1 तक पढ़ा 15 होता है, 15 का टेबल 1 तक मल्टीप्लाई किया तो 15 होता है 15। बट 10 के टेबल में 15 नहीं आता। 15 को आगे मैंने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, तो 30 12 के टेबल में नहीं आता, 10 और 15 में आ रहा था। नेक्स्ट बड़ा मैंने 15 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना हो गया 45, लेकिन 12 के टेबल में 45 नहीं आता। फिर मैंने बोला 15 मल्टीप्लाई 4 किया तो 60 हो गया, 60 में सारे आना स्टार्ट हो गए, यहीं पे मैं रुक गया। ये मेरा बन गया टोटल वर्क। अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो 15 मल्टीप्लाई 4 60 होता है, 10 मल्टीप्लाई 6 60 होता है और 12 मल्टीप्लाई 5। ये है ए की क्षमता, ये है बी की क्षमता, ये है सी की। आप ऐसे समझो टोटल चेयर बनानी है 60। ए 1 दिन में 4 चेयर बनाता है, बी 1 दिन में इतनी चेयर बनाएगा 6 और सी 5 चेयर बनाएगा। यहाँ तक तो सारे कर लोगे। अब आती है बारी मेन क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्ट हो जाओ जहाँ से वो बोलना स्टार्ट किया। उसने बोला दे, दे जब भी लगेगा, दे होता है जितने भी आदमी की बात हो रही है सबकी। दे का मतलब होता है वे, ठीक है, वे। तो वे सारे मिलके काम स्टार्ट करते हैं, तो सब ने टुगेदर मतलब मिलके काम स्टार्ट कर दिया। बट आफ्टर 2 days सी हैड टू लीव द जॉब, लेकिन 2 दिन के बाद सी काम छोड़ चुका था। 2 दिन के बाद सी काम छोड़ चुका था। अब मुझे पता तीनों 2 दिन तक आए होंगे, तीनों पहले 1 दिन भी आए, फिर दूसरे दिन भी आए और तीसरे दिन पे जाके सी ने काम छोड़ा। तो 2 दिन तक तीनों ने काम किया। अगर मैं बोलूँ बेसिक से ए प्लस बी प्लस सी ने, तो 2 दिन तक तो आए होंगे। 2 दिन में कितना काम किया होगा, तीनों की बात हो रही है। ए 1 दिन में 4 बनाता है, ये 6 10 हो गया और 5 15। इट मीन्स 1 दिन में 15 चेयर बनती हैं तीनों मिलके। तो 2 दिन में कितनी बनाई होगी, 30 चेयर बन चुकी होंगी।
मैं अभी चेयर लिख रहा हूँ, बाद में मैं चेयर्स भी नहीं लिखूँगा, इसको हम यूनिट बोलेंगे। 30 यूनिट काम हो गया। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क बताओ, रिमेनिंग वर्क कितना है भाई 60 चेयर में से 30 चेयर बन चुकी हैं, बची कितनी 30। यहाँ तक डन हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो यहाँ तक डन हो गया। अब मुझे पता सी हैड टू लीव द जॉब, जहाँ तक सी काम छोड़ चुका है और यहाँ तक मैंने काम करवा लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ा, मैंने देखा ए एंड बी, अब सी तो जा ही चुका, डेफिनेटली ए और बी ही बचे हैं। ए और बी भी अगले 2 दिन के लिए काम करते हैं। ए और बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन के लिए काम करते हैं। अब बारी आती है ए और बी, ए और बी 2 दिन के लिए काम करते हैं, ए और बी 2 डेज के लिए वर्क करते हैं। सी जा चुका है, अब ए और बी ने 2 दिन और काम किया, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 4 10, 10 काम 1 दिन में होता है, 10 चेयर 1 दिन में बनती हैं। 2 दिन में कितनी चेयर बनाई होगी, 10 और 10 20 चेयर बन चुकी होंगी अगले 2 दिन में। पहले 2 दिन ए बी सी लगे 30 चेयर बना गए, फिर अगले 2 दिन ए और बी बचे, नेक्स्ट 2 दिन के लिए काम किया तो 20 चेयर और बना दी। टोटल मैं बोलूँगा 50 चेयर बन चुकी हैं। अभी भी काम कितना बच गया रिमेनिंग, अभी भी रिमेनिंग वर्क बच गया 30 चेयर यहाँ बन गई, 30 बची थी और 30 में 20 और बन चुकी, अभी भी 10 चेयर बाकी हैं। अब बी भी जा चुका है, देखो क्या बोल रहा है, एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, ए काम को ए छोड़ता है, अब ए भी चला गया। यहाँ तक क्वेश्चन डन हो गया। देन आगे बचा कौन, अभी बचा ही बी है, तो काम खत्म कौन करेगा, बी, और वही लिखा हुआ है एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ना भी लिखा होता तो भी डेफिनेटली बी ही काम करता। अब बी ने काम खत्म किया, एंड देन फाइंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। पहले आप देख लो कि इस 10 काम को करने में कितने दिन लिए। अब मैं आपको पूछूं कि मैंने आपको काम भी बता दिया 10 चेयर बनानी है, और मैंने आपको बी की क्षमता भी बता दी। जब आपके पास काम भी होता है और एफिशिएंसी भी होती है तो डेज कैसे निकलता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। तो अब मुझे इसके अगर मुझे डेज निकालने हो बचे काम में, तो मुझे पता है बी ने कितने दिन लिए होंगे बचे काम को, 10 काम ऊपर आ गया, नीचे आ गई बी की एफिशिएंसी कितनी 6, तो मतलब 10/6। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो 5/3 और ये बन जाते हैं डेज। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर मैं पूछता बताओ बचा काम बी ने कितने दिन में किया, तो ये मेरा आंसर होता, क्योंकि बचा काम यही तो बचा था, इतना ही काम बचा था, अकेले इसने 5/3 दिन में कर दिया। लेकिन उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, पूरा काम ख़त्म होने में 2 दिन भैया ए बी और सी ने लगाए, 2 दिन ए और बी ने फिर लगाए, और बाद में अकेले बी ने भी कितने लगाए 5/3 दिन। तो अब करना इसको ऐड कैसे करोगे, 2 और 2 4, 4 तो ये हो गया, प्लस 5/3। ऐड कैसे करते हैं, अगर सिंपल छोटे नंबर है तो एलसीएम से ना करके आप डायरेक्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 12 5 17/3, ये मेरा आंसर आएगा। ये मैं आपके लिए सिर्फ लिख के बता रहा हूँ, ये इतना लिखना नहीं होता, इतना सब कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्ट करोगे। जब भी एक बार क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ए बी सी ए बी ये लिख रहा हूँ। ये मुझे भी पता, आपको भी पता, ये पहले 3 बंदे हैं फिर 2 बंदे हैं, तो लिखना थोड़ी, ये पूछेगा भी नहीं, आपको सिर्फ डेज ही निकालने हैं, तो मैं सीधा डेज ही लिखूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना, पहले ये निकालो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। जैसे आपके पास टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ जाती है, उसके बाद जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे काम करवाते चले जाओगे। अब इसको मैं करता हूँ पेपर में जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे भी आप कैसे करोगे क्वेश्चनों को। देखो बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको वो हम सारे मेथड नहीं समझा सकते, क्योंकि आपका लेवल 4th क्लास का और आपने 12th लेवल तक एग्ज़ाम देने हैं। उसमें अगर आपको इतना बेसिक से लेके चलेंगे तो आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। और दूसरी बात, जम्मू में बच्चा सीखना नहीं चाहता, जम्मू में बच्चों का अभी माइंड लोगों ने हैंग करके रखा हुआ है, सिर्फ बिजनेस के लिए माइंड आपका हैंग करके रखा हुआ है, आपको सीखना देना ही नहीं चाहते। 2-2 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। हम टाइम एंड वर्क पे 5 लेक्चर लेंगे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। जब सब कुछ समझ आ रहा है तो पढ़ने में क्या जाता है, प्रैक्टिस हो रही है, आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलो अब यहाँ तक तो सब करोगे, ठीक है, यहाँ तक सब करोगे। आगे मैं क्वेश्चन देखो कैसे करता हूँ। मुझे पता है दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, दे वर्क स्टार्ट टुगेदर, सारे मिलकर स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद सीख गया। तो मुझे पता है 2 दिन तक तीनों ने कितना काम किया होगा, 6 4 10 30 काम हो गया। मैं देखा रिमेनिंग वर्क बच गया कितना, रिमेनिंग बच गया 30। अब आगे देखो, सी चला गया, फिर ए और बी ने 2 दिन काम किया, ए और बी 2 दिन फिर काम किया, 2 डेज। ए और बी 2 दिन में कितना करते हैं, 10 काम करते हैं। 2 दिन में कितना किया, 20। 1 दिन में 10 होता है ना, 2 दिन में 20। अभी भी रिमेनिंग वर्क बच गया 10।
अब बचा काम डेफिनेटली कौन करेगा, बी। तो बी ने कितने दिन लगाए होंगे, दिन भी मुझे पता है, तो काम भी पता है और बी की क्षमता ही पता है। तो ये आ गया 5/3 दिन। बस यही तक था आंसर। इसके बाद आपको पूछा क्या है, अगर बी पूछा रिमेनिंग काम कितने दिन में करा तो आंसर आता 5/3। टोटल पूछा है 2 और 2 4, तो ये हो गए प्लस 5/3। सीधा देखो 4/3 12 और 5 17/3, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं आपको B4 वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ। अगर देखेंगे क्वेश्चन अगर पेपर में आया हुआ तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आपको वो करने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी डू अ वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए और बी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। जब भी ए और बी के सेपरेट लोगों के दिन दे दिए ना, आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा कर लेना इसको। टोटल वर्क 15 का टेबल पड़े 2 तक 30, और 30 में दोनों आ रहे हैं, 30 इसका टोटल वर्क। और एफिशिएंसी देखो 10 × 3 30 होता है, 15 × 2 30 होता है। तो यही इसकी क्षमता है। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। यहाँ तक डन हो गया सबका। आगे क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर। ए और बी मिलके काम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, आपको जो बचे हुए दिन वो निकालने होते थे कि बचा काम कितने दिन में हुआ होगा। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। ए और बी ने स्टार्ट करा, मान लो आपके घर में काम लगा है, 2 बंदे, दोनों ने स्टार्ट करा, लेकिन आप बट आफ्टर सम डेज, पहले हो रहा था ना 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद छोड़ देता है। अब उसने बोला बट आफ्टर सम डेज, मतलब कुछ दिन के बाद, लेकिन कुछ दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क। ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ा, आपको नहीं पता कब छोड़ा। एंड द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 9 days। लेकिन पूरा की पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो गया। पूरा की पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। आपको नहीं पता था, दोनों ने मिलके तो स्टार्ट करा, लेकिन बीच में कब गया। अगर मुझे पता होता कि ए 3 दिन के बाद गया, 4 दिन के बाद गया, तो मैं 4 दिन तक दोनों का काम करवाता, बचा काम बचे हुए बंदे से करवा लेता। बट यहाँ पे क्वेश्चन हो गया उल्टा। क्वेश्चन क्या किया उसने, इस बार कितने दिन के बाद गया ये नहीं बताया, और पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ ये बता दिया। अभी तक आप निकाल रहे थे पूरा काम कब ख़त्म हुआ होगा अगर इतने दिन के बाद जाए। क्वेश्चन उल्टा हो गया। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझो ध्यान से। एक बात आप खुद सोचो, दोनों ने काम स्टार्ट किया था, मतलब पहले दिन दोनों आए होंगे, पहले दिन दोनों आए होंगे, आगे दोनों चलते जा रहे होंगे, बीच में ऐसा दिन आया होगा जब एक बंदा चला गया होगा, फिर एक बंदा आया होगा, तो ऐसे करके पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो गया। यही कंसेप्ट होगा। बट एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक काम कर रहा है। कौन है वो बंदा? दोनों मिलके स्टार्ट किया, मतलब पहले दिन दोनों आए, और एक बंदा लास्ट तक चला ना, तो एक बंदा ऐसा जो लगातार आ रहा है। वो कौन है? वो है आपका बी, क्योंकि ए ने तो कुछ दिन के बाद छोड़ दिया था, बट बी ने थोड़ी छोड़ा था। बी तो लगातार आया ना 9 दिन तक, और बी अगर 9 दिन तक लगातार आया है, इट मीन्स कि बी ने 9 दिन तक काम किया है। क्योंकि ए पहले बी के साथ लग के भी कर रहा था, बी आपका ए के साथ लग के भी काम कर रहा था और अकेले भी किया। तो बी ने टोटल 9 दिन में अगर पूरा काम खत्म हुआ, इसका मतलब पूरे काम में 9 दिन लगे, और बी पहले ए के साथ लगा रहा फिर अकेला लगा, तो 9 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। मुझे पता चल गया बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 9 डेज काम किया। तो यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बी ने 9 दिन काम किया। समझ आ गई होगी क्यों, क्योंकि पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो रहा है, और बी पूरे दिन ही आया लगातार, जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ। पहले दिन भी वो ए के साथ आया था। तो बी 9 दिन में कितना काम कर सकता है? किसी भी बंदे का काम निकालना हो, उस बंदे की क्षमता पता होनी चाहिए, वो एक दिन में कितनी रोटी खाता है और कितने दिन खा रहा है। मान लो एक बंदा एक दिन में 2 खाता है और 5 दिन खाए, कितनी खाई होंगी? 10। सेम बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 9 दिन में कितनी बनाई होगी? 18। सिंपल सी बात है। अब बच गई भैया रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना? 30 में 18 चले गए, बच गए 12। अब मुझे आप बताओ कि अगर बी यहाँ से चला गया काम छोड़ के, मतलब बी का काम ख़त्म हो गया, बी ने टोटल काम का हिस्सा मैंने निकाल लिया कि 9 दिन में बी तो इतना ही काम कर सकता है। डेफिनेटली जो 12 काम बचा है ये किसने किया होगा? ये किया होगा आपका ए ने, क्योंकि ए पहले बी के साथ कुछ दिन आता रहा और ए ने अपना काम करके वो भाग के चला गया। और मुझे पता चल गया बी ने पहले दिन से लास्ट दिन तक 18 चेयर ही बनाई थी, तो जो 12 चेयर बची हुई हैं ये बात क्लियर होगी ये ए ने ही बनाई होगी, और यही तो वो चेयर है जिसको बना के ए भाग गया। और यही मुझे बताना था कितने दिन के बाद ए भागा था, तो सम डेज के बाद भागा था। मुझे पता चल गया कि ए ने 12 काम करना है, और ए को दिन कितने, ए की क्षमता मुझे पता है, तो ए के दिन निकाल सकते हो। अब बताओ ए कितने दिन के बाद भागा होगा, ए ने कितने दिन में ये काम ख़त्म किया होगा? 12 काम, क्योंकि ए के हिस्से का काम ही 12 बचा है।
ए ने 12 काम किया और 3 की क्षमता से, डेली 3 के, तो कितने दिन लगाए होंगे? 4 दिन। इट मीन्स कि 4 दिन ए ने 4 दिन में ये काम अपने हिस्से का ख़त्म करके भाग गया। ए 4 दिन के बाद भाग गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अच्छा है। क्वेश्चन में मैंने ये समझाया कि टोटल काम अगर 9 दिन में हो रहा है तो बी ने डेफिनेटली 9 दिन काम करा है। देन मैंने देखा बी 9 दिन में तो वही 18 चेयर ही बना सकता है, और इसका मतलब ये हुआ कि 18 चेयर बन गई, जो बची हुई 12 हैं वो सारी की सारी बनेंगी एक ही हिस्से की, और वही वो एक ही चेयर हैं जिसको बनाने के बाद ए भाग के चला गया होगा काम छोड़ के। ठीक है, यही वो चेयर्स हैं। तो अब मैंने देखा 12 चेयर ही तो बची थी, ये वो 12 चेयर थी जब ए बना के भाग गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हो, मतलब 4 दिन के बाद ए भागा ना, तो दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था काम, तो अब 4 दिन के बाद भागा, इसका मतलब 4 दिन तक दोनों ने काम किया। देखो 4 दिन तक दोनों कितना करेंगे? एक दिन में 5 करते हैं दोनों, और 4 दिन में 20 कर दिया होगा। बचा काम कितना? 30 में 10, और 10 को कौन करेगा? बी का कितनी है? 2, बी की क्षमता 2, तो बी ने आगे 5 दिन और लगाए। देखो 4 दिन दोनों ने लगाए और 5 दिन बी ने, टोटल 9 दिन में ख़त्म हो गया। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही कंसेप्ट समझना है, क्योंकि बचा काम है सिर्फ और सिर्फ किसका है? ये बचा ही ए के लिए, क्योंकि बी तो टोटल पूरे 9 दिन में ए के साथ मिलके भी और अकेले भी 18 चेरी बना पाया, बी का हिस्सा, और बचा हुआ ए का था। मैंने वही देखा कि ए इसको कितने दिन में करके भागा होगा, ए को इसको करने में 4 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब 4 दिन के बाद वो चला गया होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम क्वेश्चन है इसका अगला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके है वो। चलो क्वेश्चन सेम है, ए और बी काम को अकेले 15 और 18 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर समटाइम्स, ए कुछ दिन के बाद चला जाता है, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और बी बचे काम को पूरा करता है इन 7 डेज। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। बी बचे हुए काम को 7 दिन लेता है, बी बचे हुए काम को 7 दिन लेता है, मतलब जब अकेले करेगा तब 7 दिन ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में जो 9 दिन दिया था ना, वो पूरे काम के दिए थे, वो बचे हुए काम के नहीं दिए थे, वो उसके दिए थे जब उसने मिलके और अकेले दोनों में मिलके पूरा काम खत्म हुआ। लेकिन ये 7 दिन किस में लग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बचे काम में। तो पहले कितने दिन लगे ये आपको निकालना है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा। कंसेप्ट छोटा सा, कुछ नहीं है। ए 15 दिन में, बी 18 दिन में। एलसीएम की बात करूं तो 90 होगा, क्योंकि 18 के टेल में आने वाला 90। अगर आपको एलसीएम उससे नहीं पता चले तो ऐसे भी आप ले सकते हो। मैंने एलसीएम की पूरी क्लास ली, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस तरीके से अगर आप ट्यूशन वाले मेथड से करना कर सकते हो। 3 के टेल में किया 5 और 6 3 18, और ये प्राइम नंबर है। 5 से करो 1, 6 फिर 6 से करो 1 1, 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई 3 90, तो एलसीएम आ गया 90। 15 मल्टीप्लाई 6 90 होता है, 18 मल्टीप्लाई 5 90 होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एफिशिएंसी मिल गई मुझे ए और बी की। अब क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या आता है? बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। 7 दिन में बी ने कौन सा काम किया? सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ, जब उसको अकेले करना पड़ा तो भी उसने 7 दिन लिए। तो अगर ए और बी ने काम स्टार्ट करा था दोनों में, पहले दिन ए और बी दोनों आए थे, बीच में ए भाग गया था, तो लास्ट बी ने 7 दिन लगाए, तो पहले बी ने ए के साथ भी तो मिलके किया होगा। अब पहले ये निकालो, बी ने 7 दिन में कितना काम किया होगा? 7 दिन में कितना कर सकता है बी? एक दिन में 5 और 7 दिन में 35, और रिमेनिंग वर्क आ गया 55। रिमेनिंग वर्क आ गया 55। अब आपको मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें ये बताया था कि अब आप ए के दिन निकालो, ए कितने दिन के बाद भागा था अपने हिस्से का काम करके, जो भी बचा होगा रिमेनिंग 55 बाय ए का नीचे एफिशिएंसी रख दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो काम जो बचा था ना 12, वो सिर्फ और सिर्फ ए का था। उसमें बी ने जो मिलके किया प्लस अकेले किया, उसमें पूरा काम 18 था, वो मैंने निकाल दिया था। बट इसमें बी ने 7 दिन जो अकेले लिए वो तो मैंने निकाल दिया, बट भाई बी ए के साथ भी तो लगा था स्टार्टिंग में, दोनों मिलके काम करते आ रहे, दोनों करते जा रहे थे, बीच में कहीं ए भागा। इसका मतलब जो बचा हुआ काम है, जो इससे पहले हुआ 35, ये तो लास्ट में उसने अकेले करना पड़ा। इससे पहले वाला काम तो दोनों मिलके कर रहे थे ना, दोनों मिलके। ये आपको डाउट्स आएगा मुझे पता है इस क्वेश्चन में, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को टाइम ले रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या था? 9 डेज पूरे काम का था, लेकिन यहाँ पे 7 दिन सिर्फ रिमेनिंग है, और 9 डेज जो पूरे काम का था उसमें बी इसके दोनों के साथ भी था और अकेला भी था, उसमें बी ने 9 दिन लिए थे। बट इसमें 7 दिन बी ने अकेले लिए जब वो ए भाग चुका है। लेकिन इससे पहले जो काम किया ना, वह ए और बी ने मिलके किया हुआ है। जो बचा हुआ 55 काम है ना, ये ए और बी मिलके करते हैं। तो इसका मतलब पहला काम ए और बी मिलके कर रहे थे। ए और बी एक दिन में 11 करते हैं, तो 11 एफिशिएंसी के हिसाब से कर रहे थे। तो इसका मतलब जो 55 काम है ए और बी ने दोनों ने मिलके 5 दिन में ख़त्म कर दिया था। ये था क्वेश्चन। ए 5 दिन के बाद भागा होगा। क्यों भाई? ए और बी ने
5 दिन में काम किया 55। फिर ए को पड़ी पेट दर्द और ए गया भाग, ठीक है, ए को पेट दर्द होती है, ए भाग जाता है। जब ए भाग जाता है तब जाके ऐसी नौबत आई थी कि बी को अकेले करना पड़ा, फिर बी ने उसको फिर से 7 दिन लिया आगे। तो ये था क्वेश्चन ए और बी, और ए कितने दिन के बाद भागा। तो एक्चुअली में यहाँ नीचे मुझे दोनों की एफिशिएंसी क्यों रखनी पड़ी, क्योंकि ये 55 काम दोनों के हिस्से का भाई, और जो अकेले करना था वो तो बी ने कर दिया हुआ है, और जो बचा वो दोनों को हिस्से का, क्योंकि स्टार्टिंग वाला काम जो लास्ट में 7 दिन लिए, इससे पहले वाला काम तो मिलके कर रहे थे ना ए और बी। पिछले क्वेश्चन में बी के टोटल दिन दे दिए थे, दोनों में यही फर्क है। एक बार पिछला क्वेश्चन देखना, एक बार इसको देखना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देन क्लास को खत्म कर रहे हैं। बोल रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखा बी के दिन पूछे हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा। व्हाट टाइम कैन द बी डू इट अलोन, बी अकेला, इसका मतलब बी के डेज आपको निकालने हैं। तो आपको पता है बी के डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है कि पूरा काम, क्योंकि पूरा काम पूछ रहा है ना, पूरा काम बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए के दिन तो मुझे पता है 5 दिन में करता है, लेकिन ये 3 दिन है, ये बी के नहीं है। अगर बी के होते पूछता ही क्यों वो, अगर बी के 3 दिन होते तो वो क्वेश्चन में पूछता ही क्यों कि बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। ये एक्चुअली दोनों के दिन है, ए और बी मिलके 3 दिन में करते हैं। तो बी के निकालने के लिए आपको काम चाहिए और बी की एफिशिएंसी चाहिए, दो चीज़ें मिलेंगी तब जाके आपका आंसर अपने आप डेज में आ जाएगा। इसके लिए आप लिख लो पहले ए कितने दिन में करता है, 5 दिन में, और जो 3 दिन में करता है ना ये ए प्लस बी है, ये दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं। दे कैन डू इट इन 3 डेज। अब आपको निकालना है टोटल वर्क, निकालो एलसीएम 15 आ गया, 5 का टेबल 3 तक 15, और ये 3 मल्टीप्लाई 5 15 दोनों आ गया, क्योंकि 5 नहीं आ रहा था, 10 नहीं आ रहा था, और 15 आ गया दोनों को टेबल में, 15 ही इसका एलसीएम होगा 9, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 3 मल्टीप्लाई 5 15, ठीक है। ये मेरा आ गया पूरा काम, और ये मेरी आ गई एफिशिएंसी। और यहाँ पे आता है छोटा सा पॉइंट, ए की क्षमता तो है भाई, टोटल चेयर बनानी है 15, ए बनाता है एक दिन में 3, लेकिन ये 5 कौन बनाता है, ये 5 आपका बी अकेला नहीं बनाता, ये ए और बी मिलके बनाते हैं। लेकिन आपको क्षमता चाहिए बी की, क्योंकि काम बी से बी के दिन निकालने हैं ना, तो बी की क्षमता चाहिए। अब बी की क्षमता कैसे निकलेगी, मुझे पता चल गया कि ए अगर अकेला 3 चेयर एक दिन में बनाता है, ए अकेला एक दिन में 3 चेयर बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन ए और बी एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, तो कोई मुझे बता सकता है बी कितनी बनाता होगा एक दिन में। देखो ए और बी तो 5 चेयर बनाते हैं, और इसमें से मुझे पता है कि ये पर डे है, एक दिन में 5 चेयर, ए और बी दोनों एक दिन में 5 चेयर, बट मुझे पता है कि ए अकेला एक दिन में 3 चेयर बनाता है। ए अगर 3 बनाता है, टोटल 5 बनानी है, तो फिर बची हुई 2 कौन बनाता होगा, डेफिनेटली ये बी ही बनाता होगा। इट मीन्स कि बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है। तो आप अभी डायरेक्ट कर लोगे, ए और बी 5 चेयर बनाते हैं, उसमें से ए तो 3 बना रहा है और 2 डेफिनेटली बी बनाता होगा, तो बी की क्षमता 2, बस क्वेश्चन खत्म। पूरा काम कितना, 15 चेयर, और बी की क्षमता कितनी है, 2। तो कितना आंसर आ गया, 7.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है, 7.5। अगर ऐसे नहीं करना, ऐसे भी कर सकते हो, 7 2 या 14 प्लस 1 15, 7 1/2 भी का मतलब होता है 7 कंप्लीट और हाफ 7.5, ऐसे भी लिख सकता है ऑप्शन में, वो उसकी मर्जी से 7.5 लिखा था। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है और ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। ये डेज है तो डेज आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे दिन निकालने हैं बी के, तो दिन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे दिन के लिए मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, मुझे बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो जाके मेरा ये आंसर आएगा। मैंने टोटल वर्क निकाला, मैंने बी की क्षमता निकाली, टोटल वर्क निकालना मुझे आता है, एफिशिएंसी निकालना मुझे आता है, तो मेरा क्वेश्चन अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले मेथड पे काम करने पड़ेंगे, आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इससे शॉर्ट मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करवाते, हम आपको वो करवाते हैं जो आप समझ सकते हो इजीली और जिससे आप हर एक क्वेश्चन कर भी सकते हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिए अपना।